हेलो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ। वहाँ का एक नागरिक आपसे बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आणि सगळ्यांना माझा नमस्कार। दोस्तों, मैं एक सामाजिक और कानूनी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, एक सामाजिक कार्य करता हूँ। दोस्तों, यहाँ जब मेरी मुलाकात एक ऐसे एक शख्स से हुई थी, और वो शख्स था त्रिपुरा स्टेट से वो बिलोंग कर रहा था। और आज हम उन्हीं के स्टेट के बारे में बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात पर हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की डेट में त्रिपुरा स्टेट में जो परिस्थिति शुरू है, जो स्थिति चालू है, वहां की स्थिति में ऐसा है कि वहां के जो लोग हैं वो रास्ते पे उतर आए हैं। अपने स्वाभिमान और लड़ाई और हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो रास्ते पे उतर आए हैं। ये लड़ाई कौन सी है? कौन से स्वाभिमान, कैसे स्वाभिमान के लिए, कौन से हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? दोस्तों, जब मैं अपने दोस्त से, जो त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करता है, उस दोस्त के साथ में जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो उससे कुछ जानकारी मिली। वो जानकारी ऐसी है कि बांग्लादेश में जब 1971 में फ्रीडम वार चल रहा था, तब फ्रीडम वार के दरमियान वहाँ के जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी हिंदूज है, वो हमारे देश के अंदर में एज ए रिफ्यूजी करके घुस आए थे। दोस्तों, जब वो हमारे देश में आए थे एज ए रिफ्यूजी के तौर पर, तब उनकी संख्या लाखों की तादाद में थी, और आज की डेट में उनकी संख्या उससे भी बढ़कर कई गुना हो गई है। तो जिसके कारण ऐसा हुआ कि जो त्रिपुरा स्टेट के जो प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग आज मेजोरिटी का जीवन न जीते हुए माइनॉरिटी का जीवन जी रहे हैं। और जो विदेश से, बांग्लादेश तो अपने लिए विदेश ही हो गया ना, तो बांग्लादेश के जो लोग उस समय में एज ए रिफ्यूजी करके हमारे देश के अंदर में आए थे, रहने के लिए आए थे, और वो हमेशा के तौर पर यहाँ पर सेटल हो गए। और वही लोग आज की डेट में हमारे घर में मेहमान बनकर आने के बावजूद भी वो एक मेजोरिटी का जीवन जी रहे। हो गया कैसा कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और हमारे घर का सदस्य ही घर का प्रमुख होने के बावजूद भी वो मेहमान की जिंदगी जी रहा है, और जो मेहमान है हमारे घर का न होते हुए भी वो घर का प्रमुख का जीवन जी रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। कोई भी इसका, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका समर्थन कर पाएगा। बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वैसे ही वो जो आज की डेट में जो त्रिपुरा स्टेट के जो नागरिक है, जो माइनॉरिटी का जीवन जी रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस बात का तो हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा आपको सवाल है कि जैसे मानो कि हमारे देश का संविधान कहता है कि कोई भी स्टेट का नागरिक किसी भी स्टेट में जाकर रह सकता है। हमारे संविधान तो उससे मान्यता देती है, लेकिन इसको ये नहीं बोलता कि विदेश से लाखों की तादाद पर हमारे देश के अंदर में रिफ्यूजी करके आए, और वो लोग हमारे देश का ही और जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य का हिस्सा बनकर वो भी मेजोरिटी के साथ के जीवन जिए। ऐसा तो नहीं कहता हमारा संविधान, बराबर है ना? इसलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पंजाब में यदि अगर पंजाबी लोग खुद के राज्य के अंदर में एक माइनॉरिटी का जीवन जिएंगे, तो कैसा लगेगा उन पंजाबियों को? वैसे तमिलनाडु में अगर वो तमिल भाई अगर अपना खुद को माइनॉरिटी का जीवन जिएंगे, तो उनको कैसा लगेगा? तसंच मी माझ्या महाराष्ट्रीयांना सुद्धा विचारू इच्छितो की महाराष्ट्रीयन लोक जे इथले प्रॉपर आहेत, मूळचे आहेत, ते मूळचे लोक जर का स्वतः अल्पसंख्याकाचं म्हणजे मायनॉरिटीचं जर का जीवन जगणार, त्यांना आपल्या या देशाच्या सरकारकडून, राज्य सरकारकडून जर का मायनॉरिटीच्या नियमानुसार त्यांच्यासोबत जर ट्रीटमेंट होईल, तर त्यांना कसं वाटेल? आपल्याला कसं वाटेल मित्रांनो? नक्कीच हे चुकीचं आहे, खरंच चुकीचं आहे, आणि त्याचं कधी समर्थन करू शकत नाही आपण। तर म्हणून मुद्दा ऐसा है कि जब त्रिपुरा स्टेट जब एक संस्थान के नाम से जाना जाता था, जब उस समय में राजाश्रय का काल था, उस समय की जो रानी थी, महारानी कांचन प्रभावती देवी, तो उन्होंने हमारे भारत सरकार के साथ में, हमारे उस समय के मंत्रिमंडल के साथ में अखंड भारत निर्मित के लिए जब हमारे देश में उनका राज्य शामिल करने के लिए योगदान देने जा रहे थे, उस समय में उन्होंने करार किया था। जो करार इस किताब में दी गई है, मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी थी, उसको स्टडी करने के लिए। ये किताब है त्रिपुरा टेनेंसी एंड लैंड लॉज।
देखिए दोस्तों, जिसमें ये पूरे एक्ट दिए हुए हैं, एक्ट 1960 का भी है, 1961 का भी है, 1980 का भी है। दोस्तों, कांचन प्रभा देवी जो महारानी थी उस समय की, उन्होंने हमारे भारत सरकार के हम मंत्रिमंडल के साथ में अखंड भारत की निर्मित के लिए कुछ करार किए थे। वो करार थे ऐसे, जो करार उनका जो जिस तरीके से उन्होंने किया था, उनके जो सपना था महारानी कांचन प्रभा देवी का, वो सपना यह था कि उनका स्टेट में जो कल्चर है, उनके जो स्टेट का जो कल्चर है, उनके जो वहां के लोगों की जो आइडेंटिटी है, वो उस सुरक्षित रहे और सालों साल वो उसका विकास होते रहे। वो उनका सपना था। लेकिन मैं जब त्रिपुरा के कुछ लोगों के साथ में जब मैंने बातचीत की, चर्चा की उनके देश के बारे में, उनके स्टेट के बारे में, उनके जो जीवन है, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जब मैं बात कर रहा था, उनके गवर्नमेंट के बारे में जब बात कर रहा था, तब मुझे ये पता चला कि जो उनके महारानी ने जो महारानी कांचन प्रभा देवी जो थी, वो महारानी ने जिस तरीके से उनके साथ में करार किया था हमारे भारत देश के साथ में, उस समय के मंत्रिमंडल के साथ में, तो सपना उनका पूरा हो रहा है, ऐसे चित्र वहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की डेट में वहां के जो त्रिपुरा लोग जो अपनी मांग रख रहे हैं भारत सरकार के सामने कि उनका जो स्टेट है, जो प्रॉपर वहां के जो त्रिपुरा के जो लोग हैं, वो त्रिपुरा के लोगों का एक सेपरेट लैंड डिक्लेयर करें, स्टेट डिक्लेयर करें। और जो बांग्लादेशी जो हमारे देश के अंदर में जो रिफ्यूजी करके यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको उनके स्टेट का 30% हिस्सा अलग से डिवाइड करके उनको दे दे और उनका एक अलग से सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दे। और उनका जो 70% जो लैंड है, ये प्रॉपर रहने वाले जो त्रिपुरी लोग हैं, उनको वो उनका एक सेपरेट एक स्टेट घोषित कर दे। ऐसे भारत सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी है। तो बिल्कुल ये जायज मांगे है दोस्तों। तो इसीलिए मैं इस देश के सरकार को भी एक विनंती करता हूँ और उनको मैं आह्वान भी करता हूँ कि त्रिपुरा के जो लोग अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सेपरेट लैंड की जो मांग रख रहे हैं आपके सामने, उनको आप उनकी मांगे जो है वो पूरी जल्द से जल्द पूरी करें। और इस देश के सभी नागरिकों को, सभी राज्य के जो नागरिक हैं, उनको भी मैं विनंती गुजारिश करता हूँ कि जो त्रिपुरा के जो लोग हैं, उनको आप जो इस लड़ाई में अपने रास्ते पे उतर आए हैं, वो अपने हक की स्वाभिमान की जो लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे उतर आए, उनको आप समर्थन दें, उनको आप सपोर्ट करें कि जिसके चलते हुए हमारे देश की जो सरकार है उसके ऊपर प्रेशर आए और उनको मजबूरन क्यों ना सही, लेकिन उनकी जरूरतें समझकर उनका लैंड सेपरेट डिक्लेयर करने के लिए उनको एक क्या बोलते हैं, एक स्टेट घोषित कर दे। ऐसे भारत सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी है। तो बिल्कुल ये जायज मांगे है दोस्तों। तो इसीलिए मैं इस देश के सरकार को भी एक विनंती करता हूँ और उनको मैं आह्वान भी करता हूँ कि त्रिपुरा के जो लोग अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सेपरेट लैंड की जो मांग रख रहे हैं आपके सामने, उनको आप उनकी मांगे जो है वो पूरी जल्द से जल्द पूरी करें। और इस देश के सभी नागरिकों को, सभी राज्य के जो नागरिक हैं, उनको भी मैं विनंती गुजारिश करता हूँ कि जो त्रिपुरा के जो लोग हैं, उनको आप जो इस लड़ाई में अपने रास्ते पे उतर आए हैं, वो अपनी हक की स्वाभिमान की जो लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे उतर आए, उनको आप समर्थन दें, उनको आप सपोर्ट करें कि जिसके चलते हुए हमारे देश की जो सरकार है उसके ऊपर प्रेशर आए और उनको मजबूरन क्यों ना सही, लेकिन उनकी जरूरतें समझकर उनका लैंड सेपरेट डिक्लेयर करने के लिए उनको एक क्या बोलते हैं, पॉसिबल हो। ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र से होने के कारण मैं महाराष्ट्रीयन कुछ भाइयों से भी और मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, उनको मैं आव्हान करूंगा की मित्रांनो, हे जे त्रिपुराचे जे लोक आहेत, जे आपल्या हक्कासाठी आणि स्वाभिमानाची जी लढाई लढत आहेत, ते रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यांना तुम्ही सहकार्य करा। त्यांच्या वेगळ्या राज्यासाठी, वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीसाठी तुम्ही त्यांना सहकार्य करा की जेणेकरून ह्या भारत सरकारला किंवा त्या त्रिपुरामध्ये म्हणजे 1971 पासून राहत आलेल्या त्या बांगलादेशी रिफ्युजींना सुद्धा एक मेसेज आहे की या भारतातल्या सगळ्या राज्यांकडून त्यांना त्रिपुरा लँडमध्ये राहणारे जे लोक आहेत, स्टेटमध्ये जे प्रॉपरचे लोक आहेत, त्यांच्या बाजूने आता ते खंबीरपणे उभे आहेत आणि ते लवकरात लवकर त्यांचं सुद्धा एक वेगळं राज्य त्यामध्ये निर्माण होईल आणि त्रिपुराच्या मध्ये म्हणजे तिथे राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा एक प्रॉपर 70% म्हणजे जो भाग उरेल ते सुद्धा एक वेगळं लवकरात लवकर होण्यास मदत होईल।
तो दोस्तों आप फिर से एक बार मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि त्रिपुरा के जो लोग हैं उनको आप सपोर्ट करें, समर्थन करें उनकी लड़ाई के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए, उनके स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, उनकी मांगे पूरी होने के लिए। दोस्तों हम हमारे ऑफिस में भी एक बैनर लगा है, जो बैनर है यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि महाराष्ट्र सपोर्ट्स त्रिपुरा लैंड। ओके, और यहाँ पर हमने हमारे इस महाराष्ट्र के एक राजा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे महाराष्ट्र के एक आदर्श है। मैं भी इनको हमारा अपना आदर्श मानता हूँ। उनके दिए गए विचारों पर, रास्तों पर चलने की हर दिन कोशिश करता हूँ। और मैं फिर से आप सभी को त्रिपुरा लैंड की नवनिर्मित के लिए, एक सेपरेट स्टेट की निर्मित के लिए, उनकी लड़ाई के समर्थन में आप अपना सहकार्य दें, योगदान दें। धन्यवाद।